जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कल सारा दिन लोगों ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने और बल्कि पूरी दुनिया ने लाइव कवरेज देखी फुल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, ये एक्ट है, उसके ऊपर बहस हो रही थी। ये दूसरी हेयरिंग थी और सबका ख्याल ये था कि आज कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। अब 9 अक्टूबर को रिजल्ट शायद निकल आए, लेकिन प्रोसीडिंग बड़ी दिलचस्प थी और ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब मार्शल लॉ लगाने वालों और मार्शल लॉ को सपोर्ट करने वालों को भी इस लपेट में ले रहे हैं। अब हुआ क्या था कोर्ट के अंदर, किस वकील ने क्या कहा, किस जज ने क्या कहा, क्या जजेस के दरमियान कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, और आने वाले दिनों में फ़ैसला क्या हो सकता है, क्योंकि जजेस का जो माइंड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे पता चल रहा है कि कौन सा जज क्या फ़ैसला करेगा। तो अब अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो क्या ये मुत्तफिक होगा या फिर इसके अंदर डिवाइडेड ओपिनियन होगा? तो ये सारी चीज़ें, हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, और ये हर जो बड़ा फैसला होता है, हर जो बड़ा केस होता है उसमें वहाँ पे शामिल होते हैं। तो अंदर की जो सूरत हाल है वो आपको बताएंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि क्या फ़िज़ा क्या थी अंदर की? देखिए, आज तो पूरी दुनिया ने, जैसे आप बता रहे हैं कि वो टीवी पे देखा सारी चीज़ें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बड़ा वाज़ेह है। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होगा कि अगर ये यूनानिमस डिसीजन आता। अच्छा, यूनानिमस नहीं, मुतफिका नहीं है इसमें। 2 व्यूज़ भी हो सकते हैं, 3 व्यूज़ भी हो सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं? हाँ, 3 भी हो सकते हैं। यानी एक ऐसा केस होगा जिसके 3 व्यूज़ होंगे। 3 व्यू, लेकिन ये है कि अल्टीमेट वो प्रिवेल करेगा जिसमें ये है कि ये एक्ट, इसका तहफ़्फ़ुज़ मिला है, कुछ नहीं। अब इसमें यह है कि कुछ कह रहे हैं जजेस कि ये पार्लियामेंट की कम्पिटेंसी ही नहीं, ठीक है, कम्पिटेंट ही नहीं है लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस, इस वजह से कि जी ये ऑर्डिनरी लॉ से जो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को जो है रेगुलेट नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट की मीटिंग हो, रूल्स में तब्दीली है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 191 के तहत जो कहते हैं कि जी कानून बना है, ये कानून नहीं बना सकती पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक मामला। तो अब पार्लियामेंट का कानून नहीं बना सकती, कौन बनाएगा फिर? वो कहते हैं कि खुद हम करेंगे रूल्स, बेशक हम ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली, वर्किंग हमने खुद करनी है। एक माइंड सेट वो है, एक दूसरा माइंड सेट। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें जैसे इजाजुल हसन, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये मेनली, जैसे आयशा मलिक भी है। ये 4 जो है वो मेन इसमें हैं। जो पार्लियामेंट की सपोर्ट में है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट हमें रेगुलेट कर सकती है। हमने माजी में मिस यूज़ किया 184(3) या सो मोटो का इख्तियार, उसमें जैसे अतर मिनल्ला हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज हैं। मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी के बाद ये दूसरे ऐसे एक होंगे आदमी पाकिस्तान में जो अपने इख्तियारात को कह रहे हैं कि मैंने रेगुलेट करना है, या मैंने जो है वो देने इख्तियार जो है वो कमेटी को। तो ये इनका बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है कि जी फ़र्द वाहिद ने ही मुल्क की तबाही की है, आज भी उनके यही रिमाज है। तो मैं जब चाह रहा हूँ कि ये कमेटी वर्क करे और ओनरशिप आए, तो क्या हर्ज है इसमें, क्या मसला है? लेकिन आज जो एक चीज़ वाज़ेह हुई कि सब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) का जो इख्तियार है वो मिस यूज़ किया। ठीक, अब कैसे इसको रेगुलेट करना है, इस चीफ जस्टिस के इख्तियार को, इस पे जो कुछ कहते हैं जी कि हम इंटरनली खुद करें। और मज़े की बात है, PTI का भी यही इस्तेमाल है, वो भी लार्जेस्ट पाकिस्तान की बड़ी पार्टी जो पार्लियामेंट के इख्तियार को सरेंडर कर रही है और कह रही है कि नहीं जजेस आप खुद कर लें, हम पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट। इसके अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत है कि जो वकला हैं इस वक्त PTI के, वो इससे पहले वो चाहते थे कि ये जो इख्तियार है वो कम से कम इस्तेमाल हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन अब वो पार्टी के साथ खड़े हुए कहते हैं कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट करे। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे, पार्लियामेंट ना करे। ठीक है, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी नहीं है। और दूसरा वो जो मसला आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम है, वो राइट ऑफ अपील पे कि जो सो मोटो के केसेस 184(3) में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, तो उसमें अपील का हक नहीं है। तो जो अपील का हक इस कानून में दिया गया है, इसमें कुछ जजेस कहते हैं कि जी जो अपील का हक दिया गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दरकार है। यही जैसे मुनीब और इनका व्यू यही है। और इनका ये है कि जी इवन हम अपने रूल से भी राइट ऑफ अपील नहीं दे सकते। अब जो दूसरे जजेस हैं वो कहते हैं जी कि राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है। एंट्री 55 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशन को इन्हांस कर सकती है पार्लियामेंट कानून के जरिए, कम नहीं कर सकती, और ये इन्हांसमेंट है। बाकी जैसे इजाज़ कहते हैं कि जी ये राइट ऑफ अपील जो है ये अलहदा एक फोरम दिया गया, ये इन्हांसमेंट नहीं है जुडिशन की। तो उसमें ओपिनियन डिवाइड है। हर मामले में हम देख रहे हैं कि जजेस जो हैं वो इख्तलाफ है उनमें। और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी मामले में इकट्ठे हों
जस्टिस याहिया अफरीदी का हमेशा ये रहा है कि वो हर मामले में उनकी एक डिफरेंट ओपिनियन होती। जिस तरह जस्टिस काजी फैसल केस में उन्होंने जस्टिस काजी फैसल की पिटीशन रिजेक्ट कर दी, बार की पिटीशन एंटरटेन करके उनको रिलीफ दे दिया। तो अब कोई पता नहीं इस दफ़ा उनका क्या मौक़िफ़ होगा। अब इशू ये है कि ये अगर मामला फंस गया है तो जब डिसीजन होगा तो आपका क्या ख्याल है कि ज़्यादा अक्सरियत किसके हक़ में होगी? देखें, जो आज तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि तकसीम बड़ी बिल्कुल नैरो है, इसमें 8 7 भी हो सकते हैं, 15 जजेस भी, यानी 8 इसकी फेवर में और 7 इसके खिलाफ हो सकते हैं। ये भी है, कुछ कह रहे हैं कि ज़्यादा चीफ जस्टिस के फेवर में आ जाए, लेकिन ये भी है कि चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में भी जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आज की जो रीडिंग हमने देखी, क्योंकि अभी आधा केस हुआ है, दूसरी साइड जो है डिफेंस साइड, उसमें बड़े काबिल वकील हैं, उन्होंने तो अभी आर्गू करना है गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट की साइड, अटॉर्नी जनरल और जो नून लीग के वकील हैं और इस तरह काफ लीग के जो वकील हैं, MQM के वकील, उन्होंने अभी आर्गू करना है। अच्छे वकील हैं, उन पाकिस्तान के नामवर वकील हैं। तो वो अभी तक जो मुझे लग रहा है कि वो 8-7 तक है। जो सुप्रीम कोर्ट में पहले नज़रियाती तकसीम थी 8-7 पहले थी, लेकिन मज़े की बात इसमें चौधरी साहब ये है कि कुछ जजेस एक धड़ा छोड़ के 1-2 इधर गए हैं, कुछ जजेस जो हैं उनकी सोच इधर से हैं। तो ये भी एक चीज़ हो रही है थोड़ी बहुत, मतलब ओपिनियन। और ये वैसे देखा है कि यही काम अगर जस्टिस उमर अता बंदियाल कर देते तो क्या मसला, ज़्यादा अच्छा था, इख्तलाफ ही होता ना, कोई इशू नहीं था। आप बिठाते सारे जजेस को, जो मेजॉरिटी होती उसके वो प्रिवेल कर जाती। वो कोई पता नहीं उनकी शायद, देखिए कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्यों फुल कोर्ट, हम बल्कि कहते थे कि फुल कोर्ट उनकी छेड़ बन गया। कोई बंदा फुल कोर्ट का नाम लेता था तो वो इरिटेट हो जाते थे। तो उन्होंने यही फुल कोर्ट नहीं बनाया और नुकसान अपना किया और अपने इदारे का किया। और अब यही काम जस्टिस काजी फैसल कर रहे हैं। बेशक वो मिनॉरिटी में चले जाए, लेकिन लोग उनको पजीराई मिलेगी लोगों की तरफ से कि जी देखिए उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की, ओपननेस की, और सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट हुई, सब कुछ चीज़ें पब्लिक में गई हैं। तो ये उनको क्रेडिट जा रहा है। अच्छा मलिक सर, ये फरमाएं कि आज का माहौल क्या था? जो भंडारी साहब उनकी बड़ी तारीफ़ की कि आप बड़ी तैयारी करके आए हैं, और चीफ जस्टिस साहब भी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास जवाब कोई नहीं था भंडारी साहब के पास। जी देखिए, जो वकील भंडारी साहब, तैयारी तो इसमें कोई शक नहीं है की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सवालात जजेस के हैं कि ये एक्ट क्यों ठीक है, उस हवाले से PTI कोई कंफ्यूज ही नज़र आ रही है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये वही जजेस हैं, ये और वही पटिशनर हैं जो माजी में सेम पेज पे रहे हैं, चाहे आबिद ज़ुबैरी हैं, चाहे उमर अता बंदियाल साहब हैं, ख्वाजा तारिक रहीम है, और चाहे इमरान खान PTI है। तो ये ही कानून के ख़िलाफ़ हैं, और कानून के हक़ में जो है वो जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं, और PDM की जमातें और जो हैं। तो ये एक नज़रियाती तकसीम है। ये थोड़ा बहुत ही फ़र्क जजेस का 2-3 का इधर होना है, एक नज़रियाती तकसीम तो है सुप्रीम कोर्ट में, और वो होनी भी चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा ये फरमाएं कि 9 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा इस चीज़ का, या फिर आगे चलेगा केस? ये गालिब इम्कान है कि अब एक आध हियरिंग में जो है वो कंक्लूड हो जाएगी प्रोसीडिंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बोलना है ना, अब गवर्नमेंट साइड ने बोलना है, और एक दिन अगर पूरा उनको दिया जाए तो वो कंक्लूड कर लेंगे। तो इस साइड से तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए? 1-2 वकला कह रहे हैं, और आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं उनको मिलेगा, और 1 घंटे में कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, ये लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा देखें जी, मसला ये होता है कि जो वकील होता है ना, वो बोलने की तनख्वाह लेता है, और जज साहब जो हैं वो सुनने की तनख्वाह लेते हैं। कह लगे जी हमने क्योंकि बोलने की फ़ीस ली होती, तो ये उल्टा हो गया काम कि अब जज साहब जो हैं वो बोल रहे हैं और वकील सुन रहा है एक खड़ा होकर सामने। ये बात है, लेकिन ये जो मसला है, ये केस है, ये ज़रा डिफरेंट है। इसमें जजेस के अपने कंसर्न हैं, उनके स्टेक भी इसमें हैं। तो वो इस हवाले से अगर बोल रहे हैं तो वो बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि वो एक जज ऑब्जर्वेशन देता है तो उसका जवाब देने के लिए जो दूसरे जज है वो मुखातिब तो वकील को कर रहा होता है, लेकिन सुना उसको रहा अपने कुली को सुना। तो वो एक चीज़ चल रही है, और ये 18वीं तरमीम में भी इसी तरह हमने देखा है, 21वीं तरमीम के केस में भी देखा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है वो ये इसमें मेन स्टेक होल्डर ही जजेस हैं, उनकी पावर का मामला है, तो वो बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम कम है, अदरवाइज़ उनको बोलना चाहिए। जो भी अब हमें सबको पता है कि मेजॉरिटी जजेस ने जो उनके जहनों में कंसर्न है
वही कंसर्न बार बार वो रिपीट कर रहे हैं और वही हैं। एक दो जजेस हैं जो बिल्कुल बोले नहीं हैं, जैसे हसन रज़ा रिजवी हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं, अभी तक पिछली बार भी खामोश है, बिल्कुल खामोश है। वजह क्या हो सकती है उनकी? वैसे बस हर एक का अपना मिजाज होता है, मेरा ख्याल मिजाज ये खामोशी सुने और फैसला बोले सिर्फ उनका। जी। और दूसरे जज कौन है जो खामोश है? ज्यादातर मैंने देखा है कि उन्हीं को, और तकरीबन सारे जजेस इस वक्त बोल चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक जज रह गए हैं जो खामोश हैं। जी बिल्कुल, सर वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी कुछ ने सवालात किए, कुछ ने ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन वो हैं कि उनकी अभी तक कोई हमने आवाज़ ही नहीं सुनी। ठीक, और इससे पहले भी कभी नहीं सुनी आपने? मैंने अभी तक नहीं। एक आध केस में उनका कोई किसी वकील के साथ तलक कलामी हुई थी किसी मामले में, लेकिन वो वकील साहब ने कोई खाम एक गलत उन पे एतराज़ उठाया था और फिर उन वकील साहब ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा, ये बताएं कि जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं वो अब आप क्लियर नज़र आ रहे हैं आपको? क्योंकि मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस साहब बोल रहे थे, वकील साहब से सवाल कर रहे थे, उसको जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उससे उलट सवाल कर रहे थे, फिर मुनीब अख्तर साहब ने तो शायद ये भी कह दिया कि देखें जी चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना होता है, तो उनका कहने का मतलब है जो अगला चीफ जस्टिस आएगा उसका हक क्यों मार रहे हैं आप? नहीं, वो इस वजह से बात हो रही थी कि जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि मुझे सारे इख्तियारात हैं, मैं चाहूँ तो किसी के केस लगाऊँ ही नहीं, ठीक है, किसी जज के पास केस रखूँ ही नहीं। मतलब वो मिसाल ये दे रहे हैं जिस तरह मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो मैं भी माजी में, तो आगे जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस को रिटायर भी तो होना है, यानी तो उन्होंने कहा जी फिर टिल रिटायरमेंट जो है वो आगे से चीफ जस्टिस साहब ने था कि जी टिल रिटायरमेंट मेरी मर्जी होगी, हाँ। तो वो उस पर किसी ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग भी ट्रिगर जो है वो करनी है चीफ जस्टिस ने, और यही हमने देखा कि मियाँ साकिब निसार थे, उनके खिलाफ 6-7 दरखास्तें आई, उन्होंने टिकअप ही नहीं की, रिटायर हो गए, एंटरटेन ही नहीं की। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मार्शल लॉ का जिक्र किया उन्होंने, ये बड़ा दिलचस्प टर्न था कि उन्होंने कहा कि देखें जो हमारे कमरे में जो चीफ जस्टिस रात है उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया गया तो उसको इंडोर्स कर दिया और वकीलों से कहा कि आपको भी एहसास करना चाहिए कि आप कम से कम खड़े तो आप चुप करके लेट जाते हैं सारे मामले। नहीं, ये वो अपने जजेस को ही सुना रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि जब एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिका कोई चीज़ आती है तो हम लेट जाते हैं, उनको इंडोर्स कर देते हैं। इरशाद हसन खान का जजमेंट का हवाला दे के उन्होंने कहा जफ़र अली शाह केस में हमने 3 साल दे दिए मुझे, लेकिन जब पार्लियामेंट हमारे हवाले से करती है कोई कानून साजी तो हमें इंडिपेंडेंस याद आ जाती है। तो ये सिविलियन इदारों से हम इंडिपेंडेंस, और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप और एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो वहाँ हम बिल्कुल जो है वो खामोश हो जाते हैं और हथियार जो है वो अपने फेंक देते हैं। मेरा ख्याल है हथियार बल्कि वो एम्पावर उनको कर देते हैं फौजी आमरों को कि जी आप 3 साल में आइन में भी अमेंडमेंट कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं अब क्योंकि फैज़ाबाद घरना जो है ना वो भी बड़ा फंस गया हो, वो केस जो है नजरसानी दरख्वास्तें तो वापस हो गई हैं, अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही चीफ जस्टिस साहब इम्प्लीमेंट करवा लेंगे इसको? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा टेस्ट केस है। अब इसका जो स्कोप क्या रखते हैं, क्या वो महदूद उस जजमेंट को उन TLP तक और उस वाक़े तक, उस धरने तक महदूद रखते हैं, या वो जो डायरेक्शन है वो मौजूदा हालात में भी उन पे इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये अब देखना होगा। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये अभी तक जो कोर्ट का फोकस है वो सिर्फ वहाँ तक है कि TLP के दिनों में जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट का रोल था और जनरल फैज़ का जो रोल था उस वक्त तक चीज़ें जा रही हैं। आगे बहुत से लोगों का PTI की ख्वाहिश ये है कि जो डायरेक्शन है मौजूदा हालात में भी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो वो उस हवाले से भी अब भी जो है वो उस पर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो जनरल फैज़ हमीद साहब को कटहरे में खड़ा करेंगे कि वो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराएंगे, उनको कसूरवार ठहराएंगे, उनको बुला के कहेंगे इनका एहतसाब करें, या जनरल बाजवा साहब का करेंगे या फिर पूरे इदारे का करेंगे? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वो इदारे की भी आप पे काम करते रहे। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो रोक दिया गया, उन्होंने तो कोई कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तो उन्हें वो अपने बयानिए से ही हट गए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फैसल को मोल्ड कर सके कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ा मुश्किल है, और इस तक ही एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि अगर इधर तक हमारी जान खलासी हो कि सिर्फ जो है वो जनरल फैज़ तक ही महदूद रखा जाए, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट रखती है और जस्टिस काजी फैसल तो ठीक है। तो मे भी मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट में वेलकम किया है कि जी ठीक है हम अमल दरामद के लिए तैयार हैं और 1 महीना में दिया जाए, तो वो बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चाह रहे हैं, जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसका स्कोप
जजमेंट का लिमिटेड किया जाए, मौजूदा हालात की तरफ ना लेके जाया जाए, तो वो मे बी उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को परेशानी हो। माजी में कोई इशू नहीं। आपका ख्याल है जनरल फैज़ हमीद साहब इसमें रगड़े में आ जाएंगे सर? ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी था कि जो जिन्होंने मायदा TLP के साथ जिनके दस्तखत थे उनसे भी पूछा है आपने ये, फिर अब सार आलम साहब भी तैयार हैं, वो भी कोई एफिडेविट के हवाले से सोच रहे हैं कि जब वो चेयरमैन पैमरा थे तो उनको रोका गया कुछ चैनल बंद करने को, 92 मेरा ख्याल है शायद खोलने वो मेरा ख्याल है शायद उन्होंने सारे बंद कर दिए थे या कुछ बंद कर दिए थे। 92 उन्होंने कहा कि खोल दें, नहीं 92 बंद किया था तो उन्होंने कहा जी उसको खोलें। तो ये जो रोल था जो पैमरा में या कंट्रोल जो PTV या मुख्तलिफ चैनल को किया है एस्टेब्लिशमेंट माजी में, उस हवाले से मे बी जो है वो उनका जो एफिडेविट है उस बुनियाद पे जनरल फैज़ से पूछा जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है, ज़ाहिर है वो सरेंडर कर देगी फौज को। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो मामला अब मेन जजमेंट आ गई है, रिव्यू कोई प्रेस नहीं कर रहा, तो इन जो है वो ये अगर इंक्वायरी होनी है या ये एविडेंस देने हैं तो ये रेलिवेंट क्वार्टर्स को दें, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इस मामले में इंटरफेयर नहीं करें। लेकिन अब सवाल ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का अगर एहतसाब शुरू कर देती है अदालत, ये कहती है कि इनके खिलाफ पर्चा करवाया जाए और तहकीक करवाई जाए, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर होगा वही जिस तरह जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस उनके गले में पड़ गया, जिस तरह फैज़ हमीद साहब का केस पड़ जाएगा। देखना होगा कि अब मौजूदा जो सरबराह हैं वो क्या इसको इंडोर्स करेंगे। देखा है कि जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फ़ौज में एक रिएक्शन आया था। ठीक है, तो अब अगर कोई इस तरह का वाक़या मौजूदा सरबराह हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अपने ही पेटी भाई को इस तरह, वो हमने देखा है कि जो 2-3 महीने में कुछ उन्होंने एक्शन लिए, उससे तो लग रहा है कि वो कोई इस मामले में नहीं है कि उनको बचाने के वजह से। हाँ, लेकिन ये बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रोक दिया गया है, उसकी वजह में भी ये भी होगी कि जनरल बाजवा क्योंकि आर्मी चीफ थे उस तरफ तक मामला ना जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि जनरल फैज़ तो उस वक्त मेजर जनरल थे, वो अकेले तो कुछ नहीं, उनको तो कहीं से न कहीं से तो उनको डायरेक्शन। अब देखें उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं वो मेजर जनरल फैज़ हमीद थे और वो थे DGC जी, और जो DG ISI थे उस वक्त वो थे जनरल नवीद मुख्तार साहब, और जनरल नवीद मुख्तार साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं उसमें। अच्छा, और उसके बाद उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे। अब जनरल फैज़ हमीद साहब ये कह सकते हैं कि मैं तो जी चेन ऑफ कमांड का पाबंद हूँ, मुझे जो DG ISI ने कहा था मैंने किया, या जो मुझे आर्मी चीफ ने कहा था मैंने वो किया, तो अल्टीमेटली उनको बुला के पूछना पड़ेगा दोनों से। जी ये बात भी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे जी हमसे कोई पूछा ही नहीं गया, सारा नज़ला जो है वो जनरल फैज़ पे ही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी है कि मुश्किल भी हो, क्योंकि जो असल एस्टेब्लिशमेंट है वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहेगी क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंट बने किसी जनरल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। माजी में असगर खान केस में असलम बेग और असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दी, उस पर फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सकता। 25-30 साल बल्कि अभी 2012 अक्टूबर में हुआ था फैसला, और अभी तक अमल दरामद। तो आपका ख्याल ये है कि अगर ये फैसला हो भी गया तो अमल दरामद नहीं हो सकेगा इसके ऊपर? चांसेस कम है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हमने देखा है कि वो करेज है उनमें, और वो अगर उन्होंने ये ज़हन में बना लिया कि मैं अमल दरामद कराऊंगा तो 13 महीने उनके पास हैं, 13 महीना बड़ा टाइम होता है। लेकिन एक चीज़ उन पे आती है कि क्योंकि जनरल फैज़ डायरेक्ट थे उनके खिलाफ, और सारी चीज़ें जो कुछ भी रेफरेंस फाइलिंग ये वो सारा उन पे इल्ज़ाम लगता है, तो क्या उस मामले में उनको खुद जो है इस मामले में करना चाहिए या नहीं, ये भी एक बात है। ठीक, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि दोबारा कि 9 अक्टूबर को आपका ख्याल है एक फ़ैसला हो जाएगा ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, और राय जो है डिवाइडेड होगी बिल्कुल, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रवेल कर जाएंगे कि नहीं? इस वक्त जो आज की दिन तक तो ऐसा लग रहा है कि वो उनको बर्तरी हासिल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी, मेरा ख्याल है क्लियर होगी सारी सूरत हाल के हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर।